हाय गाइस, माय नेम इज अजय एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे वो है डीएनएस, एज़्योर डीएनएस। ओके, सो पहले हम समझ लेते हैं कि डीएनएस क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तब जाके हम आगे डिस्कस करेंगे कि एज़्योर में डीएनएस कैसे वर्क करता है और क्या किस किस तरीके का डीएनएस हम यूज़ करते हैं एज़्योर। ओके, तो डीएनएस जो होता है इसको हम डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या है, डीएनएस का काम क्या है, ये हमें ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स टू एन आईपी एड्रेस। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो हमारी वेब ब्राउजर है, फॉर एग्जांपल जैसे क्रोम है, अगर हम क्रोम से एक्सेस करना चाहें www.google.com, ठीक है, तो क्रोम को नहीं पता और या फिर कंप्यूटर को नहीं पता कि google.com कहाँ पे होस्टेड है, राइट? कहाँ पे अगर मैं google.com टाइप करूँ तो मुझे जो है मैं कैसे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा google.com से। तो उस केस में क्या होगा, google.com जिस सर्वर पे होस्टेड होगा उस सर्वर का एक आईपी एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में वेब सर्वर हमारा क्वेरी कर रहा है www.google.com को डीएनएस सर्वर से। अब ये डीएनएस सर्वर होस्टेड है और इसी में ही आईपी एड्रेस होस्ट होता है google.com का। ठीक है, सपोज google.com का आईपी एड्रेस है 192.168.0.2। तो अब किस केस में क्या होगा, वेब सर्वर डीएनएस सर्वर से google.com का आईपी एड्रेस मांगेगा और जो है डीएनएस सर्वर गूगल ब्राउजर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा google.com का। अब नेक्स्ट, वेब ब्राउजर जो है वो आईपी एड्रेसेस से इजीली क्वेरी कर सकता है google.com को। ठीक है, फिर उसको पता लग गया कि कहाँ पे उसको सर्च आईपी एड्रेस जो है google.com का क्या है। ठीक है, तो ये है डीएनएस नेम सिस्टम। इसको मतलब एक एक हाई लेवल व्यू है कि google.com और ये डीएनएस सर्वर कैसे रिजॉल्व करता है google.com को। फिर आता है एज्योर में डीएनएस कैसे काम करता है। ठीक है, व्हाट इज एज्योर डीएनएस? अगर मैं बात करूँ तो एज्योर डीएनएस is a hosting service for DNS domain that provides name resolution by using Microsoft Azure infrastructure. By hosting your domains in Azure, you can manage your DNS records by using same credentials, APIs, tools, and billing as your other Azure services. So basically, अगर मैं प्राइवेट डीएनएस और पब्लिक डीएनएस की बात करूँ, अगर मैं डीएनएस की बात करूँ तो डीएनएस में क्या होता है कि एज्योर डीएनएस होस्ट करता है, यू नो प्रोवाइड करता है नेम रेजोल्यूशन सर्विस एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मींस अगर मुझे पब्लिक डोमेन होस्ट करना हो किसी वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल google.com का अगर मुझे पब्लिक डोमेन होस्ट करना हो और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो गूगल GoDaddy जैसे किसी वेबसाइट पे जाके होस्ट करूँ जिसमें मैं वेबसाइट्स और आईपी एड्रेसेस मैप करूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो मेरा एज्योर एडीडीएस है, अगर मैं इसको होस्ट करूँ google.com पे और GoDaddy.com पे, तो इसके थ्रू मुझे आईपी एड्रेसेस रिजॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, और अगर मैं डीएनएस की बात करूँ तो एज्योर डीएनएस की बात करूँ तो एज्योर डीएनएस में हम यही सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और क्या बेनिफिट्स है इसका कि मैं अगर बात करूँ तो एज्योर में हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं डीएनएस सर्विस होस्ट करने के, में हमें आर बैक रोल मिलता है। मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको एक्सेस हो, डिलीट करने का, क्रिएट करने का, रिकॉर्ड सेट्स किसको ना हो। एक्टिविटी लॉग हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कब कब किस किस ने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करी है, क्रिएट, डिस्ट्रॉय और मैनेज करने की रिकॉर्ड सेट्स को। रिसोर्स लॉकिंग कर सकते हैं हम, जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस जो है, यूजर जो है वो डिलीट और मॉडिफाई ना कर सके रिसोर्स को उसको। ओके, सो एज्योर में क्या होता है कि एक डीएनएस जोन्स बनाते हैं हम। ठीक है, डीएनएस जोन्स क्या करता है, डीएनएस जोन होस्ट करता है, डीएनएस जोन इज यूज्ड टू होस्ट द डीएनएस record for a particular domain to start
hosting your domain in Azure DNS, we need to create DNS zone for that domain name. DNS record for your domain is then created inside the DNS zone. मतलब DNS zone हम create करते हैं और वेबसाइट्स का, फॉर एग्जांपल AZDDS का है, azads.xyz का डोमेन DNS जोन क्रिएट करूंगा और उस DNS जोन के अंदर हमारे रिकॉर्ड क्रिएट्स होंगे जो मैप करेंगे आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम के साथ, या फिर TXT रिकॉर्ड्स मुझे बनानी है, सीमेन रिकॉर्ड्स बनाना हो, वो हम DNS जोन के अंदर बनाएंगे। तो DNS जोन होस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी क्या है, मैं एक सब्सक्रिप्शन ओपन कर लेता हूँ पोर्टल का। मेरे पास portal.azure.com है, ठीक है। और मेरे पास एक GoDaddy भी, मेरे पास एक पब्लिक डोमेन मैंने परचेज किया हुआ है जो है azads.xyz.com। तो लेट मी चेक यहाँ, ठीक है, azads.xyz.com। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एक वेबसाइट भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। माय प्रोडक्ट्स पे जाओ, azads.com, डोमेन, मैनेज DNS, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ अगर मुझे अ, यहाँ पे स्टोर कर, यहाँ पे मैं पब्लिकली अगर मैं को एज्योर से मैनेज नहीं करवाना, मैं GoDaddy से मैनेज करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैं एक एज्योर में एक सर्विस होती है DNS जोन, वो हम क्रिएट करते हैं पब्लिक डोमेन होस्ट करने के लिए। मैंने क्रिएट किया DNS जोन पे, मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना देता हूँ, RG पब्लिक DNS, DNS जोन, पब्लिक DNS जोन नाम से बना देता हूँ। और इसका मैं नाम लिख देता हूँ azads.xyz, जो मेरे डोमेन का नाम है। मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ अभी इस यूएस में, लेट्स सपोज इस यूएस में होस्ट कर दिया, टैग्स जाएंगे। अब मैं करता हूँ रिव्यू एंड क्रिएट। ये क्रिएट हो रहा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो अभी ये डोमेन नेम क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका डैशबोर्ड है जहाँ पे हम रिकॉर्ड सेट्स क्रिएट करते हैं। तो रिकॉर्ड सेट क्रिएट करने से पहले मुझे नेम सर्वर की एंट्री करानी पड़ेगी GoDaddy में, जिसके थ्रू हम जो है GoDaddy को बोलेंगे कि अब जो है DNS एंट्रीज जो है रिकॉर्ड्स की, वो मैनेज करेगा हमारा एज्योर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास जैसे रिकॉर्ड्स है, नेम सर्वर के 4 रिकॉर्ड्स है, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ नेम सर्वर्स पे, चेंज नेम सर्वर पे हम क्लिक करते हैं। आई यूज माई ओन सर्वर, तो एक ये है डॉट नेट के लिए, तो थर्ड है हमारा .org के लिए, फोर्थ है
इन्फो के लिए। तो लास्ट में से डॉट हटा देता हूँ, ट्राई टू सेव। So by clicking continue, you consist consent to updating the name server for the selected domain. Changing name server is risky and you could potentially lead to your website disappearing from the public view. So I'll click OK because हम चाहते हैं अपना वेबसाइट जो हमारी होस्टेड हो और जो एक्सेस हो उसका जो रिकॉर्ड क्रिएट हो वो एज्योर की थ्रू। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। लेट्स रिफ्रेश इट। यहाँ से रिकॉर्ड्स आ चुके हैं और यहाँ पे अपडेट हो चुका है कि नेम सर्वर एज्योर के मॉनिटर मेंशन है यहाँ। ठीक है, तो अब मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ। उस वर्चुअल मशीन को हम होस्ट करेंगे अ, अपना ईस्ट यूएस में, जिसमें मेरा एक रिसोर्स हमने बनाया हुआ है पब्लिक टीएनएस नाम से। इस इस ये यहाँ पर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उसका हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे फिर। तो मैं जाता हूँ वर्चुअल मशीन में, फाइल क्रिएट, आरजी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पब्लिक टीएनएस जोन। वर्चुअल मशीन का नाम रखते हैं ईस्ट यूएस पीएम पब्लिक डीएनएस, या फिर हम रख देते हैं पब्लिक डीएनएस ईस्ट यूएस पीएम। पीएम को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेम हमने सेलेक्ट आरजी रिसोर्स को रख दिया है। मैं निकाल देता हूँ पब्लिक डीएनएस यूएस पीएम। रीजन हमने सेलेक्ट कर दिया ईस्ट यूएस। अवेलेबिलिटी जोन में तब मैं अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। हम ले लेते हैं P2S पे हम यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, और RDP अलाउड, TPS हमने अलाउड कर दिया है। डिस्क में हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं सेटिंग्स में। नेटवर्क में भी हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके। मैनेजमेंट नहीं, सीधा रिव्यू एंड क्रिएट पे कर देते हैं। स्क्रॉल डाउन कर देते हैं तो रिव्यूज एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, एंड क्रिएट। तो ये लॉगिन हो रहा है। मैं स्क्रिप्ट देख लेता हूँ। स्क्रिप्ट है मेरी। स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है कि पावरशेल कमांड टू इंस्टॉल आईएस। इस कमांड से आईएस इंस्टॉल होगा। रिमूव डिफॉल्ट एचटीएमएल फाइल से जो डिफॉल्ट फाइल होती है आईएस की वो रिमूव होती है, और ऐड न्यू फाइल दैट डिस्प्ले द सर्वर नेम। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन कमांडें होती हैं जिसके थ्रू मैं वेबसाइट क्रिएट करता हूँ और उसका होस्ट नेम को डिस्प्ले कराता हूँ। हम इसको रन करेंगे एज़्योर वर्चुअल मशीन में, जिसके थ्रू ये जब हम क्वेरी करेंगे पब्लिक एड्रेस आईपी एड्रेसेस के थ्रू, तो हमको वेबसाइट का लोकल होस्ट का नाम शो करेगा वेब पेज पे। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस पे है अभी। लेट्स वेट फॉर सम टाइम तक डिप्लॉय हो रहा है। तब वो पे के बाद रन कमांड,
इसको हम रन कर देते हैं। तो ये हम एक्सेस करते हैं जरा वर्चुअल मशीन पे लॉग इन करके भी कि एवरीथिंग इज करेक्टली इंस्टॉल्ड। पब्लिक डीएनएस की वर्चुअल मशीन ये रही, कॉपी किया तो, तो क्लिक ऑन यस। यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस में, ये देखता हूँ अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, मतलब अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं इसमें कॉन्फ़िगर हुई है। चलो मैं मशीन के अंदर एक बार पावरशेल कमांड चला के देखता हूँ, तो यहाँ पे जल्दी हो जाए। अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है इसमें आईएएस का, और उसके बाद वेब पेज हटेगा, फिर उसके बाद जो है ये डिस्प्ले करेंगे डिफॉल्ट पेज की जगह होस्ट नेम का नेम। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हम लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है। और तब तक मैं रिकॉर्ड सेट क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं डीएनएस जोन पे जाऊँ तो मैंने ये डीएनएस जोन अभी क्रिएट किया है, सीक्रेट्स नहीं हुए होंगे, गिव अस सम टाइम एंड देन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर डीएनएस हमारे पास आप चेक डीएनएस कर जोन सकते बन हैं। चुका है, जो है AZADDS.XYZ। ओके, यहाँ पे नेम सर्वर भी मेंशन है, रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन आईडी जिस पे बनाया हुआ अगर है, मैं डीएनएस और जोन की उसके बात करूँ तो ये डीएनएस जोन रिकॉर्ड्स भी, होस्टेड है एनएस और ये रिकॉर्ड्स और एसओए रिकॉर्ड हमारा रिकॉर्ड्स भी शो मेंशन है, हो रहा है। ठीक है। पब्लिक तो नाउ अब अगर हम रिकॉर्ड ये जो हमारा शो हो रहा वेबसाइट है वो है चाहते हैं कि हमारी एज्योर की वेबसाइट तरफ से डीएनएस जो है जोन वो से, रिजॉल्व करे ना कि डोमेन नेम माइक्रोसॉफ्ट, ना सिस्टम कि के थ्रू कोडाटी से। और डीएनएस जोन के थ्रू एज्योर पे, तो हमें रिकॉर्ड्स अभी क्रिएट के लिए करने इस चैप्टर पड़ेंगे, में ठीक इतना है। ही, विल डू तो इट पहले मेरे देख लेता हूँ कुछ अगेन वेबसाइट्स एंड मैंने प्रोवाइड होस्ट सम की मोर हुई है टॉपिक्स जो अबाउट द पब्लिक वर्चुअल डीएनएस मशीन्स पे जोन। होस्टेड है। फॉर थैंक यू। एग्जांपल ईस्ट यूएस पे अगर मैं ओपन करूँ, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो अब देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड ईस्ट यूएस ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो वेबसाइट है ये है VM01, को भी अगर मैं ओपन करूँ तो मेरे पास VM01 ओपन हो रहा है, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि बिकॉज मैं वेबसाइट का जो आईपी एड्रेसेस है वो बहुत लंबे टाइम तक तो रिमेम्बर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं रिकॉर्ड सेट बनाऊं जिसके थ्रू मैं डीएनएस को मैनेज कर सकूं, ओके। तो देख लेते हैं, हम रिकॉर्ड सेट बनाते हैं इसमें। हम रिकॉर्ड सेट बेसिकली क्या होता है, विद इन अ डीएनएस वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट इज अ कंटेनर फॉर डीएनएस रिकॉर्ड फॉर द सेम टाइप, एग्जाम्पल ए रिकॉर्ड्स, सी रिकॉर्ड्स करने के लिए काम आता है। ये मैंने लिखा हुआ है कि ए रिकॉर्ड्स क्या होता है इसी लैंग्वेज में, ए रिकॉर्ड्स, सी नेम रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिकॉर्ड सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करूँ, ठीक है। तो ए रिकॉर्ड देख लेते हैं पहले क्या करता है। ए रिकॉर्ड, दिस रिकॉर्ड maps a host name to an IP address. For example, it associate domain like example.com within correspond to IP address 4, ओके, जो इसका IP एड्रेस है ये एग्जाम्पल में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ, अभी मैं टाइप कर रहा था, अगर हम यहाँ पे देखें तो 47, अगर मुझे ईस्ट यूएस वीएम को कनेक्ट करना है तो 4076.139.205 टाइप कर रहा है।
के ना चाहते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं www.azds.com सॉरी XYZ टाइप करूँ और मेरा रिजल्ट आए। तो लेट्स क्रिएट, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ www डॉट, ये डॉट नहीं लगाना है, डॉट पहले से ही है इसमें, डॉट ads.xyz। अब इसमें मैं आईपी एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, जो है पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं हम, इज क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड्स। अभी हमने ए रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है। नाउ लेट्स चेक, ठीक है। तो अभी ये है www.azads.xyz। मैं इसको जाकर सर्च करूँ तो ये आ रहा है सेम रिजल्ट, azads.xyz, जो हमारा पहले आईपी एड्रेस से आ रहा था, ठीक है। सेम हम चाहे तो अब हम रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं रिकॉर्ड सेट पे क्लिक करूँ तो ये इतने टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। ए रिकॉर्ड्स, सी नाम, सी नेम्स, एमएक्स रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड्स, ईटीआर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं, ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने डब्ल्यू डॉट लगाया है, तो मैं डब्ल्यू डॉट लगाया, मैं इसको एक सी नेम रिकॉर्ड्स के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं सी नेम रिकॉर्ड्स और क्रिएट करके देख लेते हैं। हम सी नेम शुरू करके रिकॉर्ड करके कहते हैं ईस्ट यूएस वीएम, ठीक है। ईस्ट यूएस वीएम कौन सा ईस्ट वीएम, तो मैं इसमें रीडायरेक्ट कर लेता हूँ www.azads.yz। तो बेसिकली हम जब ए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें हम आईपी एड्रेस नहीं देते, उसमें हम एक डोमेन नेम पुट करते हैं, जो azads.xyz को क्लिक कर देते हैं हम। नाउ लेट्स सी, देखिए एजी एडीडीएस से भी वही आ रहा था और ईस्ट यूएस वीएम डॉट एजी डीएस से भी वही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो यूज हुआ रिकॉर्ड सेट का, कि हम क्या क्या रिकॉर्ड सेट बना सकते हैं और कैसे कैसे उनको यूज कर सकते हैं। आप इधर ये बना सकते हैं आप एम एक्स रिकॉर्ड, टी एक्स टी रिकॉर्ड, ठीक है। फिर है अगला टॉपिक है हमारा चाइल्ड डोमेन। तो अगर चाइल्ड जोन, सॉरी, तो चाइल्ड जोन की मैं बात करूँ तो चाइल्ड जोन क्या होता है और क्यों यूज होता है इसके लिए देखें। तो चाइल्ड जो डोमेन है, तो चाइल्ड डीएनएस जोन जो है, जो चाइल्ड डीएनएस जोन क्या होता है, इज अ कॉन्टेक्स्ट इन एज्योर DNS. Child domain is a type of DNS zone that is subordinate to parent DNS zone. This structure is commonly used for various purposes, such as delegating the management of subdomain to a different set of administrator or services. तो बेसिकली बात करें जाए तो मैं एक सब डोमेन बना सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक मेरा पेरेंट डोमेन है, जो मेरा पेरेंट डोमेन है वो है azads.xyz, राइट। सो इधर मैं बात करूँ तो प्राइमरी एडीडीएस जोन पे बात करूँ तो यह है azads.xyz.com, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मैंने ये पेरेंट डोमेन है, ठीक है। अब मैं चाइल्ड डोमेन बनाना चाहता हूँ। चाइल्ड डोमेन मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक नॉन प्रॉड की भी कुछ वेबसाइट होस्ट हो और कुछ प्रॉड की भी वेबसाइट होस्ट हो, ठीक है। तो मैं एक नॉन प्रॉड बना देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ नॉन प्रॉड, नॉन प्रॉड, PROD, नॉन प्रॉड डॉट AZDDS, ठीक है। तो मैंने एक नॉन प्रॉड से एक डोमेन बना दिया है। लेट्स सी, ये भी डेवलपमेंट हो रहा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम।
तो ये मेरा नॉन प्रॉड का चाइल्ड डोमेन जो है वो बन चुका है। अब मैं अगर इसके अंदर भी मैं चाहे तो अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो VM1 है, VM2 और ये पब्लिक DNS, ठीक है, ये 3 वर्चुअल मशीन जो मेरी है, इसमें ये दोनों वर्चुअल मशीन मेरी नॉन प्रॉड की है, VM1 और VM2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नॉन प्रॉड के अंदर एक मैं ए रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ VM01। यह मेरी नॉन प्रॉड की है। ठीक है, इसका IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस इसका, मैंने IP एड्रेस डाल दिया ना। ये रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, रिकॉर्ड मैंने क्रिएट कर दिया। तो अब ये देखिए कि मैं ये रिकॉर्ड्स पे अब मेरे URL क्या आएगा, सब डोमेन इससे पहले लग जाएगा, जो है नॉन प्रॉड, नॉन हाइफन प्रॉड, उसके बाद है डॉट प्रॉड डोमेन, यह पेरेंट डोमेन। तो चाइल्ड डोमेन जो है वो नॉन हाइफन प्रॉड है। अगर मैं VM1 जो नॉन प्रॉड पे है उसको ओपन करूँ तो आई कैन सिंपली सी की मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, VM01 ओपन हो रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं VM2 भी बना सकता हूँ। VM2 को पहले मैं एक बार जो करा के हम देख लेते हैं। पब्लिक IP एड्रेस ये रहा, पब्लिक IP एड्रेस मैं चेक करूँ तो ये VM02 कह रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इनको हटा देता हूँ जो मैंने पहले क्रिएट की थी, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं VM2 को भी लेट्स अज्यूम कि हमारी नॉन प्रॉड में है, तो मैं एक और रिकॉर्ड सेट बनाता हूँ जो है 02 नाम से। मैंने ए रिकॉर्ड्स बनाया कभी, और इसको मैं IP एड्रेस को भी, पब्लिक IP एड्रेस को भी मैं पुट कर देता हूँ VM02 को ना। दोबारा हम क्लिक करते हैं, ये हमारी नॉन प्रॉड की है VM2। और अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो ये भी रिजल्ट दे रहा है, हेलो वर्ल्ड VM02। ठीक है, सेम एज ही मैं प्रॉड बना के अलग प्रोडक्शन की मशीन्स को रख सकता हूँ। अब जैसे मैंने नॉन प्रॉड बनाया है, ठीक है, नॉन प्रॉड के अंदर भी मैं फिर चाइल्ड डोमेन भी और भी बना सकता हूँ, बट लेट्स से इसकी मैं पेरेंट डोमेन पे ही जाता हूँ वापस। जो है हमारा, देखिए AZDDS, ये नॉन प्रॉड का मैंने अलग बनाया है। अब मैं AZDDS पे जाता हूँ, अब मैं एक बना देता हूँ दूसरा चाइल्ड डोमेन जो है प्रॉड का, बस प्रॉड। ये इसलिए करते हैं, हम क्यों बनाते हैं चाइल्ड डोमेन और सब डोमेन। सपोज कि मेरी कुछ मशीन है, इसको मुझे टेस्ट करना है, तो पहले मैं वो नॉन प्रॉड को सब डोमेन बना के वहां पे टेस्ट कर सकता हूँ। फिर जब वो चीजें प्रॉड में आ जाएगी, प्रॉड मेरा अलग हो सकता है, तो टेस्ट करने के लिए मैकेनिज्म्स, तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ओके, तो मेरी एक नॉन प्रॉड की तक बन रही है गेम। वेट, उसके बाद डेवलपमेंट हो रहा है अभी इसमें, तो मैं गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ। अब इस पे भी एक रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं। अब मैं इस पे भी एक पे हम VM1 क्रिएट कर देते हैं, इस पे हम प्रॉड VMPRD से हम एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट कर देते हैं, जो हमारा है कुछ इस तरीके से। ये VM02 का, सॉरी, पब्लिक STUS को हम बनाते हैं, तो हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। तो मैंने ये बनाया रिकॉर्ड सेट इसका, इसकी पब्लिक IP एड्रेस है वो पुट करी। if I click on OK, prod PM.prod is, अब इसको मैं चेक करूँ तो देखें हेलो प्रॉड, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पब्लिक DNS से भी रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिफरेंट काइंड ऑफ
चाइल्ड डोमेन बना सकते हैं और चाइल्ड डीएनएस जोन बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ इसमें शो कराना चाहूँ अगर आपको, तो के थ्रू अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हमारे चाइल्ड डोमेन थे उनके जो नेम सर्वर है वो भी हमारे पास पेरेंट डोमेन पे रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, नॉन फ्रॉड का है 32 डॉट एज्योर डीएनएस, फ्रॉड का है 34 डीएनएस। अगर आपको चेक करना है तो आप कुछ इस तरीके से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये नॉन फ्रॉड का है 32 डॉट एज्योर डीएनएस, 32 डॉट एज्योर डीएनएस। सेम फ्रॉड का 34 डॉट डीएनएस, सेम ये भी है 34 डीएनएस। ओके, तरीके से आप चेक कर सकते हैं ना। अगर आपको मैट्रिक्स देखना हो, मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हम जो बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास, कि हम अलर्ट मैट्रिक्स शो कर सकते हैं। मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेरी है। हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं इसमें। डीएनएस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है वो है क्वेरी वॉल्यूम। क्वेरी वॉल्यूम में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेरीज रिसीव फॉर अ डीएनएस जोन, मतलब डीएनएस पे हमारे पास कितनी क्वेरीज आई हुई है। तो अगर मैं चेक करूँगा, जैसे हमारे पास दिखा रहा है कि 4 क्वेरीज आई हुई है, एक 4 क्वेरीज आई है इसमें। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, दूसरा है रिकॉर्ड सेट यूटिलाइजेशन, मतलब हमारे पास कितनी कैपेसिटी है और उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे हमारे पास कैपेसिटी हो सकता है इसके अंदर 5,000 हम डीएनएस रिकॉर्ड बना सकें, तो अभी तक एक ही यूटिलाइज हुआ है उसमें से। ठीक है, काउंट में अगर मैं इसका एग्रीगेशन टाइप करूँ, तो फिर रिकॉर्ड सेट काउंट कि हमने कितने काउंट बनाए। अभी ये दिखा रहा है कि हमने 4 अकाउंट बनाए पिछले 1 घंटे में। यहाँ पे भी हमें चेक करना होगा जरूरी, दिखा रहा है कितने रिकॉर्ड सेट काउंट में कितने काउंट बने हैं। तो मैंने थोड़ा सा मेंशन भी किया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो वंस यू टाइम जस्ट चेक इट। के बाद अगर हम बात करें तो ओवरव्यू हमने देख लिया। एक्टिविटी लॉग में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या एक्टिविटी हो रही है पूरे इस डोम डीएनएस जोन पे। कितने रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए, किसने करे, और सबके यूजर आईडी डिटेल्स टाइम स्टैम्प के साथ मेंशन होता है। आईएएम में हम चेक कर सकते हैं कि किस किस को हमें क्या क्या एक्सेस देना है। प्रॉपर्टीज, नॉर्मली लॉक्स को हम चेक कर सकते हैं कि हम लॉक लगा सकते हैं कि कौन, मतलब अनइंटेंशनली और इंटेंशनली इसको डिलीट ना हो सके। मैट्रिक्स मैंने आपको बता चुका है। एटलर्ट्स में हम एक प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं कि भाई जब इतना यूटिलाइजेशन हो तो हमको सिग्नल टाइप्स थ्रो करें या ईमेल पे अलर्ट्स आ जाए। टास्क पे जो रिसोर्स हेल्थ ट्रबल शूटिंग नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही अ, इस पब्लिक डीएनएस के टॉपिक पे, इन एज्योर पे। उसके बाद हम बाकी जो डीएनएस ऑप्शन है जैसे प्राइवेट डीएनएस, तो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।